आप देख रहे हैं WLBS न्यूज। चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। मैं सुरेश आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं बौद्धों की जो आइडेंटिटी है, वो आइडेंटिटी जो है या परिचय उनका कुछ होना चाहिए, उनके कुछ संस्कार होने चाहिए। इन सारे विषयों पर आज हम चर्चा करने के लिए हमारे बीच में एक स्पेशल गेस्ट हैं। हमारे बीच में है गीता नागले, जो कि मध्य प्रदेश से बिलोंग करती है और राष्ट्रीय पारिवारिक धर्म संगोष्ठी से भी ताल्लुक रखती हैं। उसके अलावा बुद्धिस्ट एक्टिविस्ट हैं और शायद मेरी जानकारी के अनुसार आप शिक्षिका भी हैं क्या मैडम गीता जी? जी हाँ सर, जी जी जी। तो हमारे साथ है गीता नागले जी। मैडम, आपका हमारे इस चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। जी बहुत बहुत साधुवाद। सभी को नमो बुद्धाय, जय भीम। जी, अच्छा गीता मैडम, मैं सबसे पहले आपसे ये जानना चाहता हूँ, जो भारत के जो बुद्धिस्ट हैं, जो अपने आप को बोलते हैं कि हम बौद्ध जी हैं, लेकिन उनकी गिनती जी कहीं नजर नहीं आती। आज भारत की जो जनसंख्या है, उस जनसंख्या में 1% भी बौद्धों का नाम नहीं आता। जो जो जी नेट सर। जनसंख्या 125 करोड़ आबादी, उसमें कहा जाता है 1% से भी बुद्धिस्ट कम है। तो ऐसा क्यों? और हम जब फील्ड में देखते हैं तो काफी लोग दिखते हैं। तो बौद्धों की जो आइडेंटिटी है वो क्या होनी चाहिए, कैसी होनी लोग कहते तो है कि हम अम्बेडकरवादी हैं, चाहिए? लेकिन अम्बेडकरवादी विचारधारा को अपनाना और बौद्धों की विचारधारा को अपनाना ये अलग चीज है। हम्म, एक्चुअल में मनुष्य के सर्वांगीण विकास की प्रक्रिया ही अम्बेडकरवादी है। और जो पाखंड है, अंधविश्वास है, ये अम्बेडकरवादी है। और जो अम्बेडकरवादी होता है वही बुद्धिस्ट होता है। तो ये बहुत कम गिनती है। और आइडेंटिटी की बात यदि की जाए सर, तो बौद्धों की आइडेंटिटी के लिए प्रमुख 5 संस्कार होते हैं सर। बौद्धों के जो अनिवार्य संस्कार, वैसे तो उनके आचरण में ही होता है, सीलों का आचरण करते हैं, अष्टांगिक मार्ग का पालन करते हैं, तो वो बौद्ध होते ही हैं। हम्म, लेकिन जो मेन संस्कार होते हैं वो होते हैं 5 सर। जी तो जिसमें से प्रथम होता है, पहला संस्कार होता है गब्ब मंगल संस्कार। और ये गब्ब मंगल संस्कार गर्भावस्था के दौरान होता है महिला के लिए। और दूसरा होता है सर नामकरण संस्कार। नामकरण संस्कार बच्चे का संस्कार होता है। और बच्चा आ बच्चे गया के आपके जन्म बाजू, पर नाम, आपके बाजू में हाँ बच्चा आ हाँ, गया। जी हाँ जी, जी, बोलिए बोलिए। नामकरण, हाँ जी। और तीसरा होता है सर विद्या आरंभ संस्कार। जब बच्चा स्कूल जाता है या स्कूल जाने के लिए होता है, उसके 1-2 दिन पहले ये किया जाता है। हम्म, और उसी के साथ होता है प्रवज्ञा संस्कार सर। तो प्रवज्ञा संस्कार विद्या संस्कार के साथ ही होता है। साथ में। फिर सर चौथा संस्कार होता है हमारा वैवाहिक संस्कार। और वैवाहिक संस्कार के बाद में आता है मृतक संस्कार, जो कि हमारा अंतिम संस्कार होता है। ये जो 5 संस्कार होते हैं, ये बौद्ध के आइडेंटिटी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और ये लागू होना चाहिए सभी बौद्धों के लिए। दर्शकों को समझने के लिए मालूम होना चाहिए कि गब्ब मंगल संस्कार आखिर क्या होता है। जी हाँ जी। एक्चुअल में सर ये गब्बमंगल संस्कार जो है बौद्धों का पहला प्रमुख महत्वपूर्ण संस्कार है। जी। और यह महिला के गर्भावस्था के दौरान होता है। हम्म, जब महिला गर्भ धारण करती है, उसके तीसरे माह से 7वें माह के बीच ये किया जाता है। और इसका वैज्ञानिक आधार भी है सर। जी। इसका वैज्ञानिक आधार ये है कि 3 माह तक बच्चे का विकास हो जाता है। जैसे प्लेसेंटा है, नर्वस सिस्टम है, स्पाइनल कार्ड है, हाथ, नाक, कान, मुंह और बाल और मतलब भौहें इत्यादि, पलके इत्यादि सबका विकास हो जाता जी। है ना। और बच्चे की जो दिल की धड़कन है वो भी चलने लगती है। और बच्चे की दिल की धड़कन माँ को भी एहसास होने लगती है। बच्चा जब हलचल करता है वो भी माँ को एहसास होने लगता है। मतलब क्या होता है कि जो वैचारिक गुणों को वो ग्रहण करने लगता है बच्चा। हम्म, वैचारिक गुणों को जब वो ग्रहण करता है तो माँ जो ग्रहण करती है, माँ को जैसा वातावरण मिलता है वैसा बच्चा ग्रहण करता है। इसलिए ऐसा माहौल उनको दिया जाता है, ऐसे संस्कार उनको दिए जाते हैं कि बच्चा सुसंगठित और सुसंस्कारित हो। इसलिए अच्छा। गब्ब मंगल संस्कार किया जाता जी है। जी, आपने जब गब्ब मंगल संस्कार की बात की, दर्शकों से मैं निवेदन करना चाहता हूँ। दोस्तों, ये जो बातें हैं काफी गंभीर है। और यदि आप अपने आप को बुद्धिस्ट कहते हैं, आप अपने आप को डॉक्टर बाबा साहब का अनुयायी कहते हैं, तथागत गौतम बुद्ध का अनुयायी कहते हैं, तो आपको मालूम होना चाहिए कि आपके संस्कार क्या है। दोस्तों, बिना जी संस्कार के, बिना सभ्यता से किसी व्यक्ति की पहचान नहीं होती। इसलिए जब बाबा साहब ने हमें मानवतावादी धम्म दिया है, जब बाबा साहब ने हमें वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाने की बात की है, तो आखिर बुद्ध के धम्म में ऐसे कौन से संस्कार हैं जो आपके लिए, आपकी आइडेंटिटी के लिए बहुत जरूरी होना चाहिए?
तो दोस्तों इसीलिए हम ये बातें कर रहे हैं और इस वीडियो को पूरा देखिएगा। हम कोशिश करेंगे कि संक्षेप में ही चर्चा करें, लेकिन इस वीडियो को पूरा देखिएगा और पसंद आए तो अब आप जरूर कमेंट कीजिएगा, और क्या पसंद आपको अच्छा नहीं लगा और क्या जानना चाहते हैं आप कमेंट के माध्यम से बताइएगा। हम मैडम से दोबारा भी मिलेंगे। तो मैडम मैं आपसे ये जी जानना चाहता हूँ, आपने जैसे गव्य मंगल संस्कार की बात की, अब मान लीजिए बच्चे जी का जन्म हो गया तो जी उसका जो नामकरण भी होना चाहिए, तो नामकरण कब तक होना जी चाहिए और उसके कोई नियम है क्या, तो हमारे दर्शकों को समझ आए ये बताइए। जी हाँ, नामकरण संस्कार बच्चे के जन्म के बाद किया जाता है। और इसमें सर मतलब जैसे सुसंगठित तरीके से ये होना चाहिए। घर की साफ सफाई होनी चाहिए, श्वेत वस्त्र धारण करना चाहिए, सभी ने हमारे मित्र परिवारजनों को बुलाना चाहिए। और जो हमारे विद्वान भंते जी है उनको आमंत्रित करना चाहिए। परित्राण पाठ का आयोजन करना चाहिए। परित्राण पाठ के साथ में जब परित्राण पाठ किया जाता है तो सामूहिक रूप से सभी ने श्रवण करना चाहिए। और श्रवण करने के साथ साथ धम्म गाथाएं जो होती है उसका पूर्णतः बहुत अच्छे तरीके से उसको समझाना चाहिए। और जब बच्चे का नामकरण किया जाता है तो विद्वान भंते के द्वारा ये सुव्यवस्थित नाम उनको दिया जाना चाहिए। अच्छा अच्छा, आपने जैसे बताया कि नामकरण किस प्रकार से होना चाहिए, जैसे भंते जी हैं या जो विद्वान जो धर्म के बारे में जानते हैं ऐसे व्यक्ति को बुलाना चाहिए और उस हाँ प्रकार से ये नामकरण संस्कार किया जाना चाहिए, ठीक है। अब बच्चा थोड़ा सा बड़ा हो गया तो ये भी कहा जी जाता है बौद्धों में कि जब विद्या आरंभ होता है तब भी कोई संस्कार होता है, तो वो संस्कार जी कैसे हाँ। होते हैं? ये सर विद्या आरंभ संस्कार होता है। हम्म, कैसा तो होता है? विद्यारंभ सर, हाँ सर, विद्यारंभ संस्कार ये है कि विद्यारंभ संस्कार जब बच्चा मतलब स्कूल जाने लायक हो जाए, जैसे अभी बच्ची थी छोटी, वो हम्म स्कूल जाने लगेगी तो उसके 1 या 2 दिन पहले इसको आयोजित करना होता है। हम्म। तो जब हम इसे आयोजित करते हैं तो इसी तरह हमको घर परिवार को सब स्वच्छ बनाना है सबसे पहले तो। और हम्म हमारे जो पारिवारिक स्तर पे ही इसे किया जा सकता है। हमारे परिवार के जन यहाँ पर उपस्थित हो सकते हैं, माता पिता और बच्चे को साफ स्वच्छ और श्वेत वस्त्र धारण करना चाहिए। विद्वान भंते जी को हमें आमंत्रित करना चाहिए परित्राण पाठ के लिए। और परित्राण पाठ जब होता है तो सामूहिक रूप से इसे श्रवण करना चाहिए। और सबको मतलब जब बच्चा सुन रहा होता है तो हम्म उसे सुव्यवस्थित तरीके से सुनना चाहिए। और विद्वान भंते जी द्वारा उसे स्लेट या कॉपी पर जय भीम या नमो बुद्धाय उसे लिखवाना चाहिए। और जो उपस्थित जन होते हैं उनको खीर मिष्टान्न भी देना चाहिए। साथ ही इसी बीच में जब परित्राण पाठ की गाथाएं होती है तब बुद्ध और उनका ग्रंथ जो होता है उनका एक अंश का वाचन भी पालक के द्वारा किया जाना चाहिए। हम्म और इसमें एक चीज और बहुत जरूरी है सर कि जब विद्यारंभ संस्कार होता है तो दान अवश्य दिया जाना चाहिए। यहाँ पर भी हम्म बच्चे के द्वारा दिया जाना चाहिए, क्योंकि जब बच्चा छोटा होता है इनकी जो ग्रोथ होती है और इनके हाथों से जो संस्कार होते हैं तो उनको ये जीवन भर याद रहते हैं। हम्म। और उनके मानव मस्तिष्क पर ये बिल्कुल प्रतिकूल प्रभाव डालते हैं। तो मैं ये जो आपसे, भी मैडम आपने जो बताया बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन अब कुछ जी लोग जी ये भी कह सकते हैं, एक प्रश्न उठा सकते हैं कि जी बुद्धों का जो सोच होती है वैज्ञानिक दृष्टिकोण की होती है, जी तर्कवादी जी होती हाँ है। यदि मैं तर्क जी करूं आपसे, मान लीजिए जी कि जी बच्चा जय भीम लिखेगा, नमो बुद्धाय लिखेगा, किसी को दान देगा, तो उससे क्या फर्क पड़ेगा? दान, देखो सर, दान देना एक प्रकार से जब हम किसी को दान देते हैं तो हमारा मन प्रफुल्लित होता है, हमें संतुष्टि होती है जी कहीं ना जी। कहीं। हाँ क्योंकि ये हमारा ये अपनाई हुई चीज होती है, ये हमने फील किया हुआ है। तो हम चाहते हैं कि बच्चे में भी ऐसी प्रेरणा जागे कि वो दूसरों को देना सीखे। हमारे पास जो कुछ भी है लेकिन उसमें से वो कुछ देना सीखे, मतलब उनको एक प्रेरणा देते हैं सर हम। अच्छा, मतलब अच्छे काम करने की आप लोग प्रेरणा बचपन से ही सिखाते हैं। की प्रेरणा से मिलती है सर। जी हाँ, जी, मतलब पॉजिटिव चीजें आप सिखाते हैं, सकारात्मक चीजें, लोगों की सकारात्मक सेवा सकारात्मक। करना। जी जी। अच्छा, जी, मैं आपसे एक बात पूछा था मैंने कि नमो बुद्धाय या जय भीम लिख दिया बच्चे ने, उससे क्या होगा? जी। नमो बुद्धाय जय भीम इसलिए लिखा जाता है सर कि जैसे हम बौद्धिस्ट हैं हम्म तो बौद्धिस्ट मानने वाले लोग हम शुरुआत चाहते हैं कि हम हमारी शुरुआत नमो बुद्धाय या जय भीम से ही हो। हमारा उद्देश्य होना चाहिए कि हम बौद्ध के लिए काम करें, क्योंकि बाबा साहब का सपना जो है उसके लिए हम अग्रसर रहे, बाबा साहब के सपने के लिए हम काम करें। जी, जी।
इसलिए हम जय मैं जय समझ भीम गया और नमो समझ गया। बुद्धाय। मतलब कहना चाहिए इसमें भी, ये भी आइडेंटिटी का एक मामला है। अगर हमारी एक जी आइडेंटिटी होनी चाहिए कि वी आर बुद्धिस्ट, तो हम जो है जी कम से कम हमारी बातों से भी झलकना चाहिए, हमारे जो संस्कार है वो भी झलकने चाहिए, हमारे कर्मों से भी जी हाँ, झलकना चाहिए। अब मैं आपसे जी ये जानना चाहूंगा, जो प्रवज्जा होता है, प्रवज्जा जो जी। संस्कार होता है, वो कितनी उम्र से और कितनी उम्र तक होना चाहिए और इसके क्या फायदे? अच्छा अच्छा सर, जो प्रवज्जा संस्कार होता है वो 6 वर्ष से जीवन पर्यंत तक किया जा सकता है। अच्छा, बच्चे की 6 वर्ष की आयु से जीवन पर्यंत तक इसे किया जा मतलब सकता बच्चे की है। उम्र 6 साल होनी और चाहिए। हाँ सर, जी। बिल्कुल 6 साल होनी चाहिए। 6 साल से जीवन पर्यंत तक होती है प्रवज्ञा। और प्रवज्ञा जो संस्कार जो होता है, ये स्त्रीवीर और महास्त्रीवीर भंते जी के द्वारा किया जाता है। इसमें क्या होता है सर, इसमें बच्चे को प्रवज्ञा लेनी होती है तो बालक बालिका इसमें दोनों ले सकते हैं। अच्छा। और बालक को भिक्षु के संरक्षण में और बालिका को भिक्षुनी के संरक्षण में बुद्ध विहार में ही रहना होता है, अगर छह अच्छा। दिन के लिए ले रहे हो या फिर जीवन भर के लिए ले रहे हो तो। और इससे ये होता है कि इसमें जो मतलब ये प्रवज्ञा इसलिए दिलाई जाती है, इससे लाभ यह होता है कि धम्म और विनय के अभ्यास को ये आसानी से समझ जाते, मतलब धम्म और विनय के अभ्यास के लिए ही प्रवज्ञा दी जाती है सर। जी जी। और दूसरी बात, हाँ, दूसरी बात ये भी है कि जैसे हम हमें बौद्ध, जो बाबा साहब का जो सपना है, बौद्धमय भारत का सपना, उसको हमको साकार करना है, हम सब मिलके साकार करेंगे। तो ये प्रेरणा हमको हमारे बच्चों को भी देनी है। बौद्ध भिक्षु या भिक्षुनी कोई आसमान से तो नहीं टपकने वाले हैं, हमें हम्म हमारे बच्चों को स्वयं ही प्रेरित करना पड़ेगा। और जब हम्म। हम ऐसी प्रवज्ञा देंगे तो वो स्वयं आगे होकर भिक्षु और भिक्षुनी बनने के लिए प्रेरित होंगे। जी जी। तो डॉक्टर, इंजीनियर, कलेक्टर और ऑफिसर बनाने के साथ साथ उन्हें बौद्ध भिक्षु और भिक्षुनी बनने की भी प्रेरणा देनी चाहिए। जी और जी। और जब भी जैसे बच्चा स्वयं ऐसा काम कर सके, उनके मन में ऐसी प्रेरणा जाग सके, ऐसा हमको कार्य करना चाहिए। अच्छा मैडम, आपने जैसे इसके बारे में बताया मुझे, अब मैं जानना चाहता जी हूँ बच्चे की, देखिए आपने जैसे गर्भ मंगल संस्कार, मतलब जब माँ जब गर्भ धारण करती है तब संस्कार होता है। उसके बाद में जी बच्चे का जब जन्म होता है तब संस्कार होता है, और उसके बाद नामकरण होता है, और विद्या जी संस्कार होता है। प्रवज्ञा की भी बात आपने बता दी। अब मैं आपसे ये जानना जी चाहूंगा कि अब विवाह वाली बात आ जाती है, और अब अपने हाँ जीवन में वो जीवन साथी को चुनता है। तो जब जी विवाह संस्कार जो है वो कैसे होता है, और विवाह हाँ संस्कार में क्या मुहूर्त निकाला जाता है, और नहीं जी निकाला जी जाता है तो कैसे होता है, और जब जी विवाह होता है उस समय क्या हम्म। किसी ब्राह्मण के द्वारा भी कुछ आपके कार्यक्रम संपादित किए जाते हैं? एक साथ मेरे को ये सर, जान आपने जो प्रश्न है। पौधों के विवाह संस्कार होते, वो हम्म बहुत ही कम खर्चे पे होने चाहिए, सादगीपूर्ण ढंग से होने चाहिए। फिजूल खर्च इसमें बिल्कुल नहीं होना चाहिए। आतिशबाजी है, नाच गाना है, ऐसे बिल्कुल नहीं होना चाहिए। नशा पानी है, ये भी बिल्कुल नहीं होना चाहिए। और जहां तक हो सके सर, कोर्ट मैरिज हो सके, बुद्ध विहार में शादी होनी चाहिए, सामूहिक रूप से होनी चाहिए। और मतलब आदर्श रूप में विवाह होना चाहिए। हम्म तो इसके लिए हमें मतलब उसकी क्रमबद्ध तरीके से विवाह होता है बौद्ध में। हम्म जैसे सगाई की बात करते हैं मेरी, तो हम्म सगाई के लिए सगाई के लिए एक हमारे समाज में एक रीति बनी हुई है। सगाई के पहले क्या होता है कि लड़का लड़की को देखने जाता है, हम्म और एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 4-5 बार जाता है, और अनेकों अनेक सगे संबंधियों के साथ जाता है सर। हम्म तो यह एक सामाजिक शिष्टता का उदाहरण है। तो कभी इतने बार जाने के बाद वो लड़की को नापसंद कर देता है, तो लड़की पे भी गहरा प्रभाव पड़ता है और उसके परिवार पे भी। इसलिए यह नियम बनाना चाहिए, इस पे प्रतिबंध लगना चाहिए कि लड़का 1 या 2 बार जाए, लड़की को पसंद करे या ना पसंद करे, हम्म। जो भी हो उसका डिसीजन, और मतलब अपनी सगाई पक्की कर ले या शादी पक्की कर। जैसे सगाई है, तो जी। सगाई तो तभी होनी चाहिए सर, यदि विवाह को 1 महीना है तो ही हम्म सगाई होनी चाहिए। ये तो हम्म कई जगह क्या होता है कि 1-2 दिन पहले हो, या सगाई विवाह के दिन भी सगाई होती है, तो ये हम्म। फिजूल खर्च है और हाँ, समय भी जाता है। बिल्कुल तो बिल्कुल। 1 महीना पहले ही यदि सगाई हो तो ठीक है, अन्यथा हमें ये फिजूल खर्च बिल्कुल नहीं नहीं करना करना चाहिए। चाहिए। जी जी फिर जी। बात आती है सर लग्न पत्रिका की। अच्छा। जो विवाह की लग्न पत्रिका होती है, हम्म उसकी बात मैं करूंगी। तो लग्न पत्रिका में भी हमको ध्यान रखना होता है, जो बौद्धिस्ट की लग्न पत्रिका होती है, उसमें धम्म चक्र और हम्म बौद्ध तथागत के हाथ वाला चित्र हमको
रखना चाहिए। दोहा है, कविता है, मुहावरे है, ये चीजें हमको पत्रिका में नहीं रखना है। और साथ ही तथागत और बाबा साहब की फोटो भी हमको नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि क्या होता है सर कि शादी के बाद जब वो फोटो फाड़कर फेंक दी जाती है तो वो पैरों में आ जाती है, और इसी तरह हम बाबा साहब और तथागत का अपमान कर जाते हैं। तो हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए। और साथ ही जो वर वधु लिखते हैं, वर वधु का हमको प्रयोग नहीं करना है, दारक दारिका का प्रयोग करना है। अच्छा, दारक और दारिका। जैसे माता पिता हैं, माता पिता यदि है तो माता जो मृत यदि है, मृत माता पिता है तो मृत माता पिता के स्थान पर हमको स्वर्गीय और बुद्धवासी नहीं लिखना चाहिए, दिवंगत और कालगत लिखना चाहिए। और श्री और श्रीमती का भी प्रयोग नहीं करना चाहिए हमें, आयुष्मान और आयुष्मती का प्रयोग करना चाहिए। चिरंजीव और चिरंजीवी के जैसे चिरंजीव लिखते हैं, सौभाग्य कांक्षणी और सौभाग्य कांक्षा लिखते हैं, तो उसके स्थान पर हमें चिरंजीव और चिरंजीव लिखना चाहिए। इस प्रकार हमें लग्न पत्रिका बनानी चाहिए। फिर तीसरी बात इसमें आती है सर समय की, कि विवाह का जो समय है, तो बौद्ध में विवाह का समय बिल्कुल निश्चित होना चाहिए सर। 11 बजे के पूर्व ही विवाह हो जाना चाहिए, मतलब 11 बजे तक भी चलेगा। ये इसका कारण ये है कि विवाह दिन के समय भी होना चाहिए, मतलब 11 बजे, मतलब दिन की बात कर रही हूँ, दिन में ही होना चाहिए और 11 बजे के पहले ही होना चाहिए। वो इसलिए होना चाहिए क्योंकि जो उपवासत वाले होते हैं वो आसानी से भोजन ग्रहण कर सकते हैं, और भंते जी भी आसानी से भोजन ग्रहण कर सकते हैं। क्योंकि बाद में यदि होता है, यदि हम लेट विवाह करते हैं तो रात में यदि विवाह होता है तो फिजूल खर्च भी बढ़ता है और समय भी वेस्ट होता है, इसलिए हमें हमेशा समय का ध्यान अच्छा मैडम, सर, जो बिल्कुल। दारक और दारिका है, इन्हें कौन सी प्रतिज्ञा दिलाई जाती हाँ सर, वो दारक और दारिका की 5-5 प्रतिज्ञाएं होती हैं, है? और 22 प्रतिज्ञाएं जो बाबा साहब ने दी थी वो होती है। अच्छा। तो दारक की जो प्रतिज्ञा होती है सर, तव सम्मानाय पति जाना में, मतलब मैं अपने पत्नी का सम्मान करूंगा, ये दारक की पहली प्रतिज्ञा होती है सर। अच्छा। और जो दूसरी प्रतिज्ञा होती है अवमाननाय पति जाना में, मतलब मैं अपने पत्नी का अपमान नहीं करूंगा। और तीसरी प्रतिज्ञा होती है अनतिचर्याय पति जाना में, मैं मिथ्या आचरण नहीं करूंगा। और जो चौथी प्रतिज्ञा होती है वो होती है ईश्वर्य वासेग्निन तव संतुष्टि कांतु पति जाना में, मतलब मैंने जो अपने पत्नी से जो सम्यक रूप से जो आजीविका से धन अर्जन किया है उससे मैं उसे सदा संतुष्ट रखूंगा। और जो पांचवी प्रतिज्ञा होती है वो होती है अलंकार दानेन तव संतुष्टि कांतु परिजाना में, तो इसका अर्थ होता है कि मैं अपनी पत्नी को अलंकार से संतुष्ट रखूं। ये होती है दारक की प्रतिज्ञा। और उसी प्रकार से फिर इसके साथ ही 5 प्रतिज्ञाओं के साथ मैं 22 प्रतिज्ञाओं का पूर्ण रूप से पालन करूंगा, ये भी होगा। इसी जी प्रकार जी। सर जो दारिका की प्रतिज्ञा होती है, दारिका की प्रतिज्ञा होती है कि जो नंबर 1 की प्रतिज्ञा होती है सुसंग विविता कमंता भविष्य में, इसका अर्थ होता है कि मैं अपने जो कामों में पूर्ण रूप से, मतलब भली भांति प्रकार से कामों को करूंगी, और संगहित परिजना भविष्य में मैं अपने परिवार के लोगों का पूर्णतः ध्यान रखूंगी और देखभाल करूंगी। और तीसरी होती है सर अनीति चारिणी भविष्य में, मतलब कि मैं अपने पति ने जो उपार्जित धन मतलब संग्रह किया है उसकी रक्षा करूंगी और उसकी देखभाल करूंगी। फिर चौथी होती है संबत अनुरक्षण करिष्यामि, मैं मिथ्याचार से विरह रहकर अपने जो पति का सम्मान करूंगी या देखभाल करूंगी या उनकी विश्वास पात्र बनूंगी। और पांचवी होती है दक्षाच अनल साच सब किच्चेसु भविष्यामि, तो इसका अर्थ होता है कि जो मैंने घर के सभी काम मैं अपने आलस्य को छोड़कर करूंगी, मतलब आलस्य के बिना मैं अपने घर के कामों को संभालूंगी और साथ ही 22 प्रतिज्ञाओं का पालन भी करूंगी। ये होते हैं सर 5-5 मैडम, प्रतिज्ञाएं। आपने बहुत और अच्छी बातें बताई है कि मतलब, और ये प्रतिज्ञाएं सुन के तो बहुत अच्छा लग रहा है कि यदि सही बात है कि पति पत्नी इस प्रकार की प्रतिज्ञा करे और इसको आत्मसात करे तो उनका जीवन सुखी होने से बिल्कुल कोई रोक ही नहीं सकता है, बहुत ही सफल जीवन हो जी जाएगा।